कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से अपने एक सेशन लेकर आई हूँ। अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी का, उसमें अगली क्लास है आपकी। आज हम बात करेंगे भाषा एक उपकरण के रूप में। देखिए, जैसे कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है तो एक उपकरण ही, एक साधन ही तो है, एक मीडियम ही तो है ना। जो हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, उसके लिए एक उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में है। लेकिन हमारी जैसे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी हम भाषा के जरिए ही हम बात करते हैं। लैंग्वेज है तभी हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज है तभी मैं आप सबको अपना लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ। भाषा आप मेरी समझ पा रहे हो, आप मुझे मैसेज कर रहे हो, वो भी एक तरह से एक भाषा का ही रूप है, उपकरण ही है भाषा का, कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक मीडियम है, और मीडियम ही है, एक उपकरण की तरह ही काम करता है, एक साधन की तरह ही काम करता है। अगर हमारे बीच में ये भाषा नहीं होता या भाषा नहीं होती तो हम कैसे एक दूसरे को अपनी बातों के बारे में बताते, कैसे मैं आपको लेक्चर समझा पाती, और कैसे आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक साधन के रूप में ही है लैंग्वेज। इसके अलावा लैंग्वेज कहीं ना कहीं शिक्षण का साधन भी है। टीचिंग एक तरह से एक भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग। आपकी टीचिंग कब इफेक्टिव होगी? जब आप अपनी भाषा में सबसे ज़्यादा निपुण होंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे अपनी बात आप दूसरों के सामने रखते हो। तो भाषा को अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको भाषा की पूरी स्किल का भी ज्ञान होना चाहिए, आपका कौशल भी विकसित होना चाहिए भाषा का। और जब शिक्षक भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं कक्षा में, तो उनका पढ़ाया हुआ तभी इफेक्टिव होगा जब उनकी भाषा की जो स्किल है, जो कौशल है, अगर वो अच्छे से विकसित हुआ होगा। क्योंकि एक टीचिंग जो प्रोफेशन है, जो आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में आए हो, तो वो एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है। हमें हर रोज़ हर बच्चे को, क्लास के जितने बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में पढ़ाना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है, उनके आंसर को देना होता है। और वो आंसर कैसे दोगे, कैसे उनको सेटिस्फाई करोगे? आप अपनी लैंग्वेज में। अगर आपके पास भाषा की स्किल अच्छे से डेवलप है तो आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाओगे, बच्चों को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाओगे उनके आंसर्स को। ठीक है। तो भाषा सीखने का माध्यम भी है, लर्निंग का, कि भाषा सीखने का माध्यम है। बच्चा जब भाषा को सीखता है तो नई नई नॉलेज लेता है, नई नई नॉलेज को गेन करता है, नया नया ज्ञान प्राप्त करता है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? या तो वो किसी को देख कर करेगा, या पढ़कर करेगा, है ना, या सुनकर करेगा। तो इस तरह से बच्चा या कोई भी है जो वो सीखने का माध्यम है। भाषा कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ उपकरण का काम कर रही है। भाषा ही है तभी हम पढ़ेंगे, अगर भाषा ही है तभी हम सुनेंगे, भाषा को ही तो सुनेंगे। कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन का तरीका भी है हमारा लैंग्वेज भी मूल्यांकन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बच्चों को कितना समझ में क्लास में आया, कितना समझ में नहीं आया। हम बीच बीच में, मान लीजिए हम बच्चों को लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाने के बाद लास्ट में हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन और आंसर के बीच की जो प्रक्रिया है, इसमें हमने भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है, और भाषा के जरिए ही हमने उनसे क्वेश्चन करे, और भाषा के जरिए ही बच्चों ने आंसर दिए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना मूल्यांकन का एक इवैल्यूएशन का तरीका है। या हमने पूछ लिया, अब जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज करना, बताना क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ये इवैल्यूएशन है, एक फीडबैक है जो मैं आप लोगों से चाह रही हूँ। और दिन भर दिन जब आप मुझे मैसेज करते हो हर वीडियो के नीचे, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को भी। तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन है। मुझे ये इवैल्यूएशन से पता चल रहा है कि आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ हिंदी पेडागोजी देख रहे हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक उपकरण क्या है? हमारा भाषा ही हमारा एक सोर्स है, एक मीडियम है। और लैंग्वेज स्किल को विकसित करना, डेवलप करना, तो मैंने कल आपको बताया ही था कि सोशल स्किल जो हमारी डेवलप होगी वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी भाषा से ही होती है। भाषा अगर हमारे अच्छे से विकसित है तो हम दूसरों को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, दूसरों को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे, दूसरों से अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन होगा तो वहाँ पर अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, है ना। कोई टीचर स्कूल में प्रोजेक्ट दे रहा है, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और वो डिस्कशन के जरिए जब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, कहीं ना कहीं सोशल स्किल डेवलप होता है। क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हर तरह की स्किल का डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। भाषा ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व से ही जो हमारा व्यक्तित्व है, एक भाषा से ही हमारे व्यक्तित्व का भी पता चलता है।
क्योंकि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें कहीं ना कहीं एक भाषा छोटा सा पार्ट आता है कि जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने से ही हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, हमारे आचार विचार व्यवहार का पता लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, हमारी भाषा, ये भी हमारे सामाजिक जो कौशल है उसको विकसित करने में हेल्प करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाषा के कौशल की। भाषा का कौशल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, बिल्कुल बनता है। भाषा के कौशल, भाषा के मेनली 4 कौशल हैं आपके: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इन चारों का एक क्रम है, और ये क्रम भी, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हिंदी इंग्लिश में बात करें तो LSRW, ये हमारा एक सीक्वेंस है। बच्चे हमेशा इसी सीक्वेंस में याद करते हैं, इसी सीक्वेंस में सीखते चलते हैं, लर्निंग इसी सीक्वेंस में करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सुनता है चीज़ों को, जितना ज़्यादा उसके कानों में साउंड जाएगी, वर्ड्स जाएंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से वो बोल पाएगा। अगर वो बोलेगा अच्छा, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और पढ़ेगा तभी वो अच्छे से लिख पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डर है। हमेशा आपके सीक्वेंस से और ऑर्डर से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इसका सीक्वेंस यही है कि पहले सुनेंगे, सुनेंगे तभी बोलेंगे, बोलेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी तो हम लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, जो हमारी 4 स्किल हैं, 4 स्किल को हम 2 टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है आपकी रिसेप्टिव स्किल, ग्रहणात्मक कौशल, एक होती है आपकी एक्सप्रेसिव स्किल, अभिव्यंजनात्मक कौशल। ठीक है, अब ग्रहणात्मक स्किल क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल क्या होती है? ऐसा कौशल जिससे हमें कुछ ग्रहण किया जाए, जिससे हम कुछ ग्रहण करें, यानी जिससे हम कुछ नॉलेज लें, जिससे हम कुछ ज्ञान लें। ठीक है, तो इसमें आपके 2 आएंगे, सुनना और पढ़ना। जब भी हम नॉलेज लेने की स्किल की बात करते हैं, ग्रहण करने की बात करते हैं, जब हम सुनेंगे तभी हम शब्दों को, हमारे वर्ड वोकैब को बढ़ा पाएंगे, हमारी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, है ना। सुनेंगे तभी तो, सुनेंगे, जितने ज़्यादा सुनेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा जो स्किल है लैंग्वेज की, उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे हम बोलेंगे? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनना, लिसनिंग पर बात करना, कि जितना ज़्यादा हो सके सुने, बच्चों को सुनाओ आप। इसीलिए जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा जाता है, प्ले स्कूल बोलो या फिर आप नर्सरी स्कूल में बोलो, तो वहाँ पर बच्चे के लिसनिंग स्किल पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सुनवाई जाती हैं। बच्चा कहानियाँ सुनता है, कविताएँ सुनता है, टीचर बोलती है, बच्चे सुनते हैं। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ही बच्चे का वर्ड वोकैब, शब्द भंडार बच्चे का उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं वोकैब बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके वर्ड वोकैब सबसे अच्छे हैं तो मीन्स आपकी लैंग्वेज भी अच्छे से हो सकती है, आपकी कमांड लैंग्वेज भी बढ़िया हो सकती है। ठीक है, और फिर पढ़ना, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, ओबेस है, अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ने से ही तो हमारा शब्द भंडार बढ़ेगा, वर्ड वोकैब बढ़ेगा, हमारे विचार हमारे माइंड में आएंगे, थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे, और हमें नॉलेज मिलेगी, हमें ज्ञान मिलेगी, है ना। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल का पार्ट है, रिसेप्टिव स्किल का पार्ट है। अगर अब पूछे ना आपसे कि रिसेप्टिव स्किल क्या है, आर के साथ आप जोड़ लीजिए एल को और आर को। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग, आर में क्या आएगा, एल और आर, लिसनिंग और रीडिंग। फिर आता है आपका एक्सप्रेसिव स्किल, आपकी अभिव्यंजनात्मक कौशल, जहाँ हम, मान लीजिए हमने ग्रहण तो कर लिया सुनकर और पढ़कर, अब हमने ग्रहण किया है उसको दूसरों के सामने व्यक्त करना है, दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है। अब दूसरों के सामने एक्सप्रेस कैसे करोगे आप उस चीज़ को? या तो आप लिख कर करोगे, या फिर आप कैसे करोगे, बोल कर करोगे, या फिर बोलकर। ये 2 ही ऐसे पार्ट हैं आपके लैंग्वेज के कि आप इन दोनों से ही ये कर पाओगे। ठीक है, अभिव्यंजन कर पाओगे, अपना एक्सप्रेस कर पाओगे। या तो हम लेटर, किसी को मान लीजिए आपने कुछ बात बोलनी है, या तो आप मैसेज में टाइप कर दोगे, किसी को लेटर लिख दोगे, ईमेल लिख दोगे, है ना। या फिर अगर आपके सामने ही वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो आप उसे बोल कर भी अपनी बातों को बता दोगे। तो 2 तरीके से हम अब एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, एक तो हम राइट करके और एक हम स्पीक करके, बोल के, लिखकर या बोलकर। याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या हुआ आपका, सुनना और पढ़ना, और अभिव्यंजनात्मक कौशल क्या हुआ आपका, लिखना और बोलना। अब जो ये चारों ही स्किल हैं, इन चारों स्किल को हम अलग अलग से पढ़ेंगे।